नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का मैं सिलेबस इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बताने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 2026 और 27 सत्र के अंतर्गत बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन लिया है और वह जूलॉजी का सिलेबस जानना चाहते हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके पूरे पाठ्यक्रम को तो कवर ही करूंगा, उसके सिलेबस को तो डिस्कस ही करूंगा, साथ ही साथ आपके पेपर टाइटल क्या होंगे, बुक का नाम क्या होगा, कितने नंबर का पेपर कराया जाएगा, पेपर किस मोड में होगा और कितने पेपर होंगे, प्रैक्टिकल का मार्क्स कितना रहेगा, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी साथी से निवेदन है कि वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप सब इस बार सिलेबस पढ़ने वाले हैं ये एनईपी के अंतर्गत है। एनईपी मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आई थी कब, ये पॉलिसी आई थी दोस्तों 2020 में। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम सेम कर दिए गए हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, आप सब में यही पाठ्यक्रम लागू होगा जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला था, तो जूलॉजी में आपका जो पेपर टाइटल है, पेपर टाइटल यानी कोर्स टाइटल या आप बुक का नाम कह लीजिए, तो जूलॉजी में जो आपको बुक पढ़नी है वो क्या है दोस्तों, बुक का नाम, आपके बुक का नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। ये आपके बुक का नाम है यानी कि पेपर का नाम है, ठीक है। यही आपको प्रथम सेमेस्टर में जूलॉजी में पढ़ना है। और साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस में टोटल 8 यूनिट हैं, 8 चैप्टर हैं, ठीक है। और यह जो पेपर होगा साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस का, ये 75 नंबर का कराया जाएगा। थ्योरी जो होगी आपकी वो कितने नंबर की होगी, वो 75 नंबर की होगी और 25 नंबर आपके और ऐड होंगे जो प्रैक्टिकल के होंगे, यानी जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसके नंबर यानी टोटल देखा जाए तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पेपर कितने नंबर का कराया जाएगा, पेपर का नाम क्या है, यानी जब आप एग्जाम देने जाएंगे या आप बुक लेने जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में पेपर टाइटल होना चाहिए साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए अब हम प्रत्येक यूनिट के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी विश्वविद्यालय के लिए यह पाठ्यक्रम है, ठीक है। पहला यूनिट यानी कि यूनिट नंबर आपका फर्स्ट, इसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट। ये आपका प्रथम यूनिट है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि टोटली ये चैप्टर सेल पर डिपेंड है, कोशिका के सिद्धांत पर डिपेंड है, यानी कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला आपका जो यूनिट, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें पहला टॉपिक आपका है वो है सेल थ्योरी, जिसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सिलेबस जो डिस्कस कर रहा हूँ वो हिंदी केवल इंग्लिश लैंग्वेज में है। आप सब हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, तो अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट में। तो मैं दोस्तों जो आगे की क्लासेस आएंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में होंगी, ओके। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप सभी। चलिए दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक, क्या पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको इसमें पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपका है लाइसोसोम का, लाइसोसोम क्या होते हैं, इसके पार्ट्स कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुसाइड बैग इसे क्यों कहा जाता है, ये सारी डिटेल आप पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, यानी कि आपके तीसरे जो है टॉपिक में। चौथा टॉपिक आपके पहले यूनिट का है जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रश्न बनाता है एग्जाम में, जिनका एमसीक्यू पेपर होता है उनका खूब यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर जो है पेपर पैटर्न वो कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कराए जाएंगे या रिटर्न पैटर्न पर होगा, ये सभी डिटेल में आपको बताएंगे आगे, ठीक है। पांचवा टॉपिक आपका है सेल जंक्शन का, इतना आपको पढ़ना है प्रथम यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। सेल थ्योरी जिसमें आपका पूरा सेल का टॉपिक कवर हो जाएगा, सेल के प्रकार, आपके जो हैं
उसी में रहेंगे, ठीक है। सेल जंक्शन क्या है, सेल एडेशन क्या है, ये सभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला यूनिट। अब बात करते हैं हम आपके सेकंड यूनिट की, यूनिट नंबर सेकंड। चलिए, दूसरा यूनिट जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड। आपके दूसरे यूनिट का क्या नाम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड। इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है साइटोस्केलेटन का। क्या पढ़ना है, साइटोस्केलेटन क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स थ्योरी क्या है, ये आप पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा यूनिट आपका है जिसमें डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए एंड आरएनए आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, ठीक है, डाईऑक्सीराइबोज शर्करा, ये सभी आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखा जाए तो दूसरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम खूब प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे चौथा टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये चप्पल नुमा आकार की एक आकृति होती है आपके पूरे बॉडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे, इसके फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। पांचवा आपका यूनिट जिसका नाम है प्रॉक्सीसोम। प्रॉक्सीसोम के बारे में हमें पांचवें टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। छठा टॉपिक आपका है, छठा टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर टॉपिक इसमें है राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है। तो इतना आपका यूनिट नंबर सेकंड कवर करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की, यूनिट नंबर थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा यूनिट जिसका नाम है दोस्तों, यूनिट नंबर थर्ड का क्या नाम है, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। ये आपके तीसरे यूनिट का नाम है, जिसमें पहला टॉपिक आपको कवर करना है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यानी कि क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फंक्शन। स्ट्रक्चर माने इसका संरचना और फंक्शन मतलब कार्य, इसके फंक्शन और कार्य, इसके न्यूक्लियस के फंक्शन और कार्य किसमें, यूकैरियोट्स में। इसी प्रकार से हम प्रोकैरियोट्स का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके मेजर दो टॉपिक हो गए तीसरे यूनिट के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और तीसरा टॉपिक आपका इसमें क्या है दिखेगा, टॉपिक नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्या पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड बेस क्या पढ़ना है, कंपोजिशन किसका, डीएनए एंड आरएनए का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेन 3 आपके टॉपिक हैं जो आपकी तीसरी यूनिट कवर करेगी, ठीक है। अब चौथे यूनिट की बात करते हैं, और यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट आपका है जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइलेंसिंग, ये आपका चौथा यूनिट है, जिसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सेल साइकिल, इसे कहते हैं कोशिका चक्र। दूसरा टॉपिक आपका है मिटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें है डिफरेंस बिटवीन, यानी अंतर स्थापित करना है अर्ध सूत्री और समसूत्री विभाजन के अंतर्गत, ठीक है। अगला आपका टॉपिक देखेंगे जिसमें सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, कोशिका चक्र के बारे में पढ़ना है, और इसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, इसका रेगुलेशन क्या है। और अगला जो लास्ट टॉपिक आपका है वो एप्टॉप्सिस का है, जो आपसे प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइम में पूछता है कि व्हाट इज एप्टॉप्सिस। एप्टॉप्सिस क्या है, ये 50 शब्दों में आपको लिखना रहता है रिटन पैटर्न पर, ठीक है। तो आशा करता हूं आप यूनिट नंबर 4 के सभी टॉपिक को अच्छे से समझ लिए होंगे, कवर कर लिए होंगे। अब बात करते हैं हम आपके पांचवें यूनिट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट होगा। पांचवा यूनिट जिसमें आपको मेंडल्स के बारे में पढ़ना है, मेंडल के नियम के बारे में पढ़ना है। मेंडल ने एक नियम दिया था, जिसने अपने मेंडल का प्रयोग जो किया था मटर के पौधों के ऊपर किया था, तो इसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मेंडल्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये 2 पार्ट में है, मेंडल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेंडलिज्म के बारे में पढ़ना है कि जो है मेंडलिज्म क्या सिद्धांत क्या था, मेंडल्स का नियम क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है, ये आप इसमें कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला टॉपिक आपका क्या है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा आपका टॉपिक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्रभुत्व एंड अधूरा प्रभुत्व के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आपका टॉपिक है होमोजाइगस एंड
हेट्रोजाइगस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको आगे बहुत ही अच्छे से मैं डिटेल में हिंदी और इंग्लिश माध्यम में समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये आपके 5वीं यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आगे बढ़ेंगे और यूनिट नंबर 6 देखेंगे। 6 जो छठा यूनिट आपका है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ मेडलिज्म जीन एंड इन्वायरमेंट। ये आपका छठा यूनिट है जिसमें आपको क्या पढ़ना है? पढ़ना है आपको एक्सपेंशन ऑफ मेडलिज्म जीन। मेडलिज्म के जीन क्या है इसके बारे में, और इन्वायरमेंट, इसके जो इन्वायरमेंटल प्रभाव है उसके बारे में। ठीक है, ये डिटेल में हम आपके यूनिट नंबर 6 में कवर करेंगे। अब बात करते हैं आपके 7वें यूनिट की, और 7वां यूनिट आपका है जिसका नाम क्या है दोस्तों? यूनिट नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपका है जिसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो होगा वो है ह्यूमन कैरियोटाइप एंड आइडियोग्राम, या इसको डायग्राम कर लीजिए। आइडियोग्राम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आइडियोग्राम में आप पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप स्ट्रक्चर के बारे में इसके पढ़ेंगे। और ह्यूमन कैरियोटाइप पूछा जाता है कि ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है, मानव कैरियोटाइप क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ठीक है, तो ये पूछता रहता है। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक आपका है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है ये आप पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में आपके यूनिट नंबर 7 में। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसमें पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है ये आप पढ़ेंगे किसी यूनिट में, यूनिट नंबर 7 का। ये तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चौथा टॉपिक आपका है पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस का। क्या पढ़ेंगे? पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इतने टॉपिक आपके 7वें यूनिट में हैं जो आपको पढ़ना है। ये मेजर टॉपिक है, मैंने शॉर्ट्स नहीं दिया है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया, इसी में वो सारी चीजें इंक्लूड है। मैं इसका विस्तृत पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा जहां पर आप एक पूरे डिटेल स्ट्रक्चर को समझेंगे। और जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हर एक चैप्टर के सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर उसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आपका है लास्ट यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 8 इनफेक्टर डिसीजेस, जिसमें आप रोगों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? इनफेक्टस डिसीजेस के बारे में पढ़ना है आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। पहला टॉपिक इसमें क्या दिया गया है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी है, कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जियार्डिया। जियार्डिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियार्डिया का टॉपिक। एग्जामिनर पूछता रहता है कि व्हाट इज जियार्डिया, आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है जियार्डिया का टॉपिक क्या है, जियार्डिया क्या है, इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पे आपको जो है प्रैक्टिकल लिखने के लिए भी आता है, इसमें आप असाइनमेंट भी बना सकते हैं जियार्डिया पर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उचेरिया। उचेरिया गोनक्राफ्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उचेरिया का टॉपिक। ये बहुत बार आता है, इसकी लाइफ साइकिल पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है दोस्तों? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र इसका पूछा जाता है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप डिटेल में इसके आंसर को लिखेंगे, लॉन्ग टाइम में इसका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उचेरिया और जियार्डिया का। और यहाँ से आपको असाइनमेंट भी लिखने को मिल सकता है जूलॉजी में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने डिटेल स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। सभी साथी जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएससी के फाइनल ईयर तक हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री में आप सबको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, फाइनल ईयर तक आप सबको क्लास मिलने वाली है। और इस बार आपको व्हाट्सएप सपोर्ट का भी सुविधा मिलने वाला है। जिन भी स्टूडेंट को दोस्तों नोट्स चाहिए, बीएससी के सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ही कम पैसे में पूरा कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा, जिसका पेमेंट आपको करना है 199 रुपए। इसी में आपको पूरी क्लास मिलेगी। क्लास आपको कहां पर मिलेगी? यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जहां पर मैं आप सबको ज्वाइन करूंगा और लिंक वहां पर मिलेगी, जिसके माध्यम से आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। और 199 रुपए में आपके पूरे सिलेबस को मैं जितने भी पीडीएफ फॉर्मेट हैं, चाहे वो रिटन पैटर्न पे हो चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हो, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक जो ये कोर्स लॉन्च किया है 199 में, इसमें मिलने वाली सुविधाएं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। और ये सारी चीजें मैं डिटेल में आप सबको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब। आपको क्या करना है, 199 रुपए के लिए आपको कोर्स लेना है बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसमें आपको मिलने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यानी ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर कितने ईयर के मिलने वाले हैं, तो 3 इयर्स के, आपके ही यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। इसी में आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, जो लगभग 2 मॉडल पेपर होंगे और यही से 100% पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। सॉल्व पेपर, ये जो मॉडल पेपर होंगे इनका सॉल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्व पेपर आपको मिलने वाले हैं, यहाँ से सॉल्व पेपर आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो चैप्टर वाइज होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर करेगा, हम उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे लास्ट मंथ में, यानी कि जब एग्जाम्स आपके आने होंगे उसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कराएंगे जो आपसे प्रश्न पूछता है, जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं इस बैच में, ठीक है। और इसको लेना कैसे, परचेस कैसे करना है, इसके बारे में भी जानकारी दे दूं। इसको परचेज करने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9984949535। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप जब करेंगे तो आप क्या क्या उसमें आपको डिटेल देनी है, अपना नाम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका सेमेस्टर कौन सा है, इतना लिख के आपको सेंड करना है। आप जब इतना चीजें बताएंगे तो आपको एक बार कोड दिया जाएगा, ठीक है, बार कोड होगा, और इस बार कोड पे आपको क्या करना है, 199 का पेमेंट कर देना है, यानी कि 200 रुपीज मानकर चलिए, 200 रुपीज का आपको पेमेंट कर देना है। आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी, डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी सुविधाएं आप सबके लिए हैं, ताकि आप सबको एक ही साथ ही सारे पीडीएफ, कहीं आपको ढूंढना ना रहे, सारे सिलेबस, आपके यूनिवर्सिटी के अपडेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी जानकारी समझ में आई होगी। बाकी आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाई वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।